हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11th का अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 10 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस का जीएसटी चैप्टर जीएसटी कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, विथ जीएसटी जनरल एंट्री, हाउ टू पासिंग विथ जीएसटी जनरल एंट्री। ठीक है, तो हम लोग जीएसटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, जीएसटी का इंट्रोडक्शन पार्ट्स पढ़ेंगे, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी का नीड्स क्या है, जीएसटी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स, नीड्स, ऑल द कंसेप्ट टुडेज आई एम कवर दिस वीडियोस। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट लेट अस स्टार्ट करते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी से बात करने से पहले हम टैक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंडिया में क्या होता है, एनी पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट चार्ज होता है टैक्सेस। ठीक है, जितने भी सारे पार्टिकुलर प्रोडक्ट है या पार्टिकुलर बाय क्लासेस प्रोडक्ट है, जितने भी सारे इंडिया में गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं सभी पे टैक्स चार्ज होता है। ठीक है, जो मल्टीपल टैक्सेस होता है, यदि गुड्स सेल्स हो रहा है उस पे अलग टैक्स लगाया जाता है, यदि आप सेल्स पे परचेज कर रहे हो गुड्स उसमें अलग टाइप्स का टैक्सेस चार्ज हो रहा है। मतलब इंडिया में क्या था, जीएसटी आने से पहले आपका बहुत सारे टैक्स होते थे। तो टैक्स क्या होता है पहले उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो टैक्स जो आपका होता है वो मल्टीपल टाइप्स होता है। ठीक है, काइंड्स ऑफ मल्टीपल टाइप्स यू डोंट ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इतना सारा टैक्स था इंडिया में। ठीक है, जो ऑलरेडी क्या था, हर प्रोडक्ट पे चार्ज होता था जीएसटी, ये टैक्सेस। ठीक है, तो टैक्स जब चार्ज होता था क्या होता था, इसका रेट फिक्स नहीं था। जब रेट फिक्स नहीं था तो लोगों ने क्या करता था, जब मर्जी मतलब जितना चाहे उतना टैक्सेस चार्ज कर सकता था प्रोडक्ट पे। उससे क्या होता था, कस्टमर अनसेटिस्फाई होते थे गुड्स को बाय करते टाइम या गुड्स को सेल करते टाइम। ठीक है, मेन पर्पस क्या है कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करता था, बट क्या था, उससे ज्यादा गवर्नमेंट को कम मतलब पैसा कम देता था, बट उससे ज्यादा कलेक्ट कर लेता था कस्टमर से, अपने पास रख लेता था, ना कि गवर्नमेंट को पे करता था। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में सिस्टम ऐसा था। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि टैक्सेस तो कस्टमर से एक्चुअली में कलेक्ट तो किया जा रहा है, बट एक्चुअली में गवर्नमेंट के पास टैक्सेस जा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि टैक्सेस जो है आपका कस्टमर, रिटेलर, सेल्समैन, होलसेलर के पास ही रह जा रहा है। ठीक है, आपका गवर्नमेंट के पास कलेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब टैक्स के जगह हम लोग दूसरा टैक्स को चार्ज करेंगे जिसे कहा जाता है जीएसटी। ठीक है, तो टैक्स पहले बात करेंगे कि टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए इंडिया में क्या था, पहले प्रीवियस सिस्टम में इंडिया में आपका टैक्सेस चार्ज होता था। जो टैक्सेस था काइंड्स ऑफ टू टाइप्स टैक्स, फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स और सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स का कुछ पार्ट्स देखेंगे, जो कि इनकम टैक्स है, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स है, कैपिटल गेन है, बिजनेस टैक्सेस है एंड अदर सोर्सेस। ठीक है, इट इज टू कॉल्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इट इज टू पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जितने भी सारे टैक्सेस है जो क्या करते थे, डायरेक्ट टैक्स का मतलब समझ सकते हो कि गवर्नमेंट डायरेक्ट कस्टमर से मतलब डायरेक्ट पब्लिक से कलेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड नंबर इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स इट इज टू वेट, कस्टम ड्यूटी, टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स एंड सेल्स टैक्स। ये सब क्या है आपका, कौन कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट कर रहे हैं बिजनेसमैन। ठीक है, डायरेक्ट गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं कर पा रहा है कस्टमर से, तो कस्टमर से कलेक्ट करता है बिजनेसमैन, देन बिजनेसमैन के द्वारा ही पेमेंट किया जाता है टैक्स गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इस सिस्टम से डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम था जो अच्छा नहीं था। इससे कस्टमर अनसेटिस्फाई होते थे टैक्स को पे करते टाइम। तो इसके जगह में जितना सारा था सभी को हटा के इसके जगह आ गया वन नेशन वन टैक्स। क्या दिया गया, जिसे कहा गया है जीएसटी आ गया है। ठीक है, क्या आ गया उसकी जगह, जीएसटी आ गया है, जीएसटी। तो जीएसटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी सारे इंडिया में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स था सभी को रिमूव कर दिया गया जीएसटी को आने के बाद। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट जीएसटी। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दिस इज कॉल्ड ऑफ जीएसटी। ठीक है, वन ऑन द थ्योरी वन नेशन वन टैक्स। क्या है, इंडिया में वन नेशन वन टैक्स रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंडिया का जो गवर्नमेंट है इसने इंट्रोड्यूस किया क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को, जिसे कहा जाता है जीएसटी। ठीक है, जीएसटी
क्या कहा कि इंडिया में वन नेशन होगा और वन टैक्स होगा, ना कि मल्टीपल टैक्स होंगे। तो जितने भी सारे डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स थे सभी को रिमूव कर दिया गया आफ्टर जीएसटी के बाद, ठीक है। देन जीएसटी हैज रिमूव्ड द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल टैक्सेस। क्या है? मल्टीपल टैक्सेस सिस्टम्स द रेट ऑफ जीएसटी। क्या किया? जितने भी सारे जीएसटी आने के बाद जो टैक्सेस है सभी को रिमूव किया गया। देन जीएसटी का रेट एक फिक्स किया गया है, ठीक है, मतलब सभी रेंज सभी क्लास के प्रोडक्ट पे एक जीएसटी फिक्स रेट होगा, ठीक है। तो जीएसटी क्या हो गया? फिक्स्ड रेट हो गया, जो आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ना होगा। कितना है? जीएसटी हैज बीन फिक्स्ड रेट ईच क्लास, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विस रेंजिंग कितना है आपका 0 to 28%। आपको ओनली 0 to 28% ही पढ़ना होगा क्लास 11th में, ठीक है। क्लास 11th में ओनली इतना ही जीएसटी पढ़ना होगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट्स, ठीक है। सबसे पहले जीएसटी बात करने से पहले हम थोड़ा सा एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहते हैं कि जीएसटी एक्चुअली में विच कंट्री फर्स्ट चार्ज इन जीएसटी। कंट्री में सबसे पहले जीएसटी कहां चार्ज किया गया था, ठीक है, कौन लाया गया था और क्यों इसको लाया गया था जीएसटी को, ठीक है, पूरे इंडिया में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। तो सबसे पहले क्या है? विच कंट्री फर्स्ट टाइम्स जीएसटी लॉन्च इन फ्रांस, ठीक है। फर्स्ट टाइम्स कौन से कंट्री में जीएसटी लॉन्च किया गया था? तो सबसे पहला फर्स्ट जो था आपका फ्रांस में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? डेट आपका 1954 को लॉन्च किया गया था फ्रांस में, ठीक है। तो फ्रांस में क्या किया? लॉन्च किया। देन उसका देख के हमारे इंडिया ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग भी जीएसटी चार्ज करते हैं अपने इंडिया में, ताकि जो टैक्सेस है वो अनसेटिस्फाइड जो है उनको रिमूव करके हम लोग इसके जगह में वन नेशन वन टैक्स को अप्रोच करेंगे, मतलब इसको प्रमोशन करेंगे, ठीक है। तो इसे क्या किया? जीएसटी ऑलरेडी लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो जीएसटी इंडिया में आ गया, बट इंडिया में आ जाने से लॉन्च नहीं हो जाता, उसके लिए प्लानिंग करना होता है, कितने टाइम लगता है जीएसटी को बनाने में, ठीक है। तो क्या किया? इंडिया में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जीएसटी चार्ज होगा भी इंडिया में, जिसे कहा गया है वन नेशन वन टैक्स। तो जीएसटी के बारे में बात करेंगे तो प्लानिंग जो जीएसटी का है वो काफी लंबे समय तक, मतलब 10 ईयर इन मेकिंग जीएसटी, जो जीएसटी को बनाने में टाइम लगा है 10 साल से प्लस लगा है, ठीक है। और काफी ऑफिसर्स इसमें इंक्लूडेड है जो जीएसटी को मेकिंग करने में हेल्प किए हैं, ठीक है। ऑफिसर्स हैं, टाइमिंग जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कितने सारे सीनियर ऑफिसर्स थे तो उसके बारे में यहाँ डिटेल्स में लिखा हुआ। 175 प्लस ऑफिसर्स मीटिंग हुआ है जो स्पेशल जीएसटी के डिस्कस के लिए, ठीक है। तो इंडिया में सबसे पहले जैसे फ्रांस में क्या था, फर्स्ट टाइम्स कब 1954 को लॉन्च हुआ था जीएसटी फ्रांस में। इसी टाइप से इंडिया में फर्स्ट टाइम्स जीएसटी कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इंट्रोड्यूस फाइनेंस मिनिस्टर्स 1 अप्रैल 2010। इंडिया में डिसाइड किया कि जीएसटी हम लोग भी लॉन्च करेंगे, तो इंडिया ने क्या किया? इंट्रोड्यूस दिया जीएसटी के बारे में। कौन दिया? फाइनेंस मिनिस्टर। उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? दैट टाइम्स फाइनेंस मिनिस्टर्स प्रणब मुखर्जी, ठीक है। और इन्होंने 1 अप्रैल 2010 को इंट्रोड्यूस किया था जीएसटी के बारे में, ठीक है। देन फाइनली 10 साल के बाद बनाने के बाद जीएसटी आपको लॉन्च कर दिया गया 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। इंडिया में जीएसटी मतलब लॉन्च कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी चार्ज फर्स्ट टाइम्स इन इंडिया असम 12 अगस्त 2016। देन नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग जीएसटी का स्ट्रक्चर्स। एक्चुअली में जीएसटी कैसे चार्ज होता है इंडिया में, ठीक है, इसका सिस्टम क्या है और स्ट्रक्चर क्या है जीएसटी का, जो चार्ज होने का सिस्टम है उसके बारे में देखेंगे। और जीएसटी कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में भी कवर करेंगे, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट लेट अस स्टार्ट। जीएसटी क्या होता है? देखिए, जीएसटी जो होता है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, कंसेप्ट किसका? जीएसटी का। और स्ट्रक्चर्स ऑफ जीएसटी। तो देखिए स्ट्रक्चर जीएसटी जो चार्ज होता है मतलब 2 टाइप्स का चार्ज होता है। सबसे पहला क्या होता है? गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तभी जीएसटी चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो हु चार्ज जीएसटी और हु कलेक्ट जीएसटी उसके बारे में बात करेंगे। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीएसटी, ठीक है, कितने टाइप्स का जीएसटी होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका 2 टाइप्स का जीएसटी चार्ज होता है। 2 टाइप से कैसे देखते हैं। फर्स्ट आपका क्या होता है? फर्स्ट जो होता है वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ
सप्लाई आर इन दिस सेम स्टेट। क्या होता है, यदि आपका गुड्स, आप बिजनेसमैन है, यदि आपका गुड्स सेम स्टेट में, मतलब एक ही स्टेट में, जैसे धनबाद में आप रहते हैं, आपका बिजनेस है, आप धनबाद में ही, धनबाद के अंडर में ही, जैसे रांची, गिरिडीह, आप क्या करते हो, गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, तो सेम स्टेट में यदि आप गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो तो उसमें आपका जो जीएसटी चार्ज होगा, ये किस पे चार्ज होगा, जिसे कहा जाता है इंट्रा स्टेट। क्या कहा जाता है, इंट्रा स्टेट सप्लायर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लायर। सेम स्टेट में यदि गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो तो दिस इज कॉल्ड ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लायर। देन आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड नंबर इज द फर्स्ट नंबर, then second number where the locations of the supplier and the place of supply are in this different state। क्या समझ में आया, बिजनेसमैन आप धनबाद में रहने वाले हैं और आपका बिजनेस जो है, आप गुड्स को एक्सपोर्ट और गुड्स को इंपोर्ट करते हो अदर स्टेट से। क्या है, आप अदर स्टेट में जाके गुड्स को इंपोर्ट करते हो या बाई करते हो, सेल करते हो। ठीक है, तो इस सिस्टम से जीएसटी जो चार्ज होगा, दिस इज कॉल्ड ऑफ इंटर स्टेट। आप क्या करते हो, एक अनदर स्टेट में इंटर करते हो, दिस इज कॉल्ड ऑफ इंटर स्टेट सप्लायर, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लायर एंड दिस इज कॉल्ड ऑफ, जो सेम स्टेट में आपको गुड्स को क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, दैट इज टू इंट्रा स्टेट सप्लायर। ठीक है, आपको दो चीज याद रखना चाहिए और दो चीज आपको कवर, मतलब माइंड में फ्रेश होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ते हैं। हम एक बार और बताते हैं, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है सेम स्टेट में। क्या होता है, सेम स्टेट में यदि गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो तो जो जीएसटी चार्ज होगा वो आपको, जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज जीएसटी जो चार्ज होगा किस बेसिस पे चार्ज होगा, इंट्रा स्टेट सप्लायर पे। और जो सेकंड नंबर है आपका, डिफरेंट स्टेट में आप क्या करते हो, गुड्स को सेल करते हो, गुड्स को बाय करते हो, दिस इज कॉल्ड ऑफ इंटर स्टेट सप्लायर, जो आपको यहां दिख रहा होगा। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रा स्टेट सप्लायर। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इंट्रा स्टेट सप्लायर का मतलब होता है काइंड्स ऑफ टू टाइप्स जीएसटी। जो जीएसटी चार्ज होगा आपका दो टाइप्स का हो सकता है। आप धनबाद में बिजनेसमैन है, ठीक है, तो आपका धनबाद के अंडर में, सॉरी झारखंड के अंदर में या दिल्ली के अंदर में या कोलकाता के अंदर में या आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश के अंदर में यदि आप गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो, दिस इज कॉल्ड ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लायर। और जो जीएसटी चार्ज होगा इट काइंड्स ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट आपका क्या होगा, सीजीएसटी और सेकेंड नंबर आपका एसजीएसटी। कभी कभी क्या होता है, आप सेम स्टेट में गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे होते हैं, बट कुछ प्लेस ऐसे होते हैं, यूनियन टेरिटरी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ चार्ज क्या होता है, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूनियन टेरिटरी क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, पहले आपको जीएसटी के बारे में बता देते हैं। ठीक है, जो सीजीएसटी होता है वो कौन कलेक्ट करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो जीएसटी चार्ज होता है इंट्रा स्टेट सप्लायर में, जो सेम स्टेट में गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, तो दो टाइप्स का जीएसटी चार्ज होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। ठीक है, दो ही, या तो एसजीएसटी चार्ज होगा या तो यूटीजीएसटी। देन सेकंड नंबर इंटर स्टेट सप्लायर, यदि आप दूसरे स्टेट में, अनदर स्टेट में यू गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट यदि आप करते हो तो इसमें जो जीएसटी चार्ज होगा दिस इज कॉल्ड ऑफ आईजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी। ठीक है, आई मतलब यूटीजीएसटी का मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हु कलेक्ट जीएसटी, आप देख लिए कि गुड्स कैसे, किस प्लेस के बेसिस पे जीएसटी चार्ज होता है। और हु कलेक्ट जीएसटी, जीएसटी कौन कलेक्ट करता है, तो सीजीएसटी जो होता है वो कौन कलेक्ट करता है। देखिए सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड सीजीएसटी दैट इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सीजीएसटी होता है, यदि आप सेम स्टेट में गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट 50% लेगा जीएसटी। ठीक है, और जो एसजीएसटी होता है, एसजीएसटी जिसे फुल फॉर्म स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है, जो एसजीएसटी जो होता है दैट इज कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यदि सेम स्टेट में गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो 50% आपका जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा और 50% लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% लेगा आपका स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड नंबर आईजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी का मतलब क्या होता है,
इंटरग्रेटेड, ठीक है। आप अनदर स्टेट में क्या करते हो, इंटर करते हो। इंटरग्रेटेड मींस इंटर, किसी अनदर स्टेट में आप इंटर करते हो गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, दिस इज कॉल्ड ऑफ इंटरग्रेटेड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और हु कलेक्ट, दैट इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कलेक्ट करता है जीएसटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं करना होता है, ओनली आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी पेमेंट करना होता है। दिस इज कॉल्ड ऑफ आईजीएसटी, ठीक है। अब जीएसटी का स्ट्रक्चर हम लोग समझ गए हैं, ठीक है, कि जीएसटी किस बेसिस पे चार्ज होता है, इंट्रा स्टेट पे और इंटर स्टेट पे, ठीक है। और कौन कलेक्ट करता है उसके बारे में हम लोग कवर कर लिए हैं। अब बात करेंगे विच प्रोडक्ट चार्ज इन जीएसटी। जीएसटी का रेट तो फिक्स है, बट किस प्रोडक्ट पे चार्ज होता है, कितना परसेंट चार्ज होता है, उसके बारे में देखेंगे कि 1 बाय 1 करके जीएसटी का परसेंटेज, ठीक है, एंड चार्ज वन प्रोडक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। देखिए, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे 0% जीएसटी के बारे में, ठीक है, 0% जीएसटी के बारे में कि 0% जीएसटी विच प्रोडक्ट चार्ज इन जीएसटी। 0% देखिए जो चार्ज होता है आपका प्रोडक्ट है मिल्क से रिलेटेड, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, ठीक है, जो डेली यूजेस बेस में आप जो गुड्स को बाय करते हो स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, प्रिंटेड बुक्स, हनी पेपर प्रिंट्स बुक्स एंड रो फिश, चिकन्स, एग्स, ऑल द प्रोडक्ट इज चार्ज वन 0% जीएसटी, ठीक है। इस सब में क्या होता है, आपका 0% जीएसटी चार्ज होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट 3%, ठीक है, 3% जीएसटी। 3% जो जीएसटी चार्ज होता है वो आपका गोल्ड पे और सिल्वर पे चार्ज होता है, ठीक है, गोल्ड पे और सिल्वर पे। हम लोग क्या देखने वाले थे, 0 to 28% के अंडर में जो जीएसटी चार्ज होता है उतना ही हम लोग को पढ़ना होगा, तो 0 से देख लिए। अब बात करेंगे 3% जो होता है गोल्ड पे और सिल्वर पे चार्ज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका थर्ड 5% जीएसटी। 5% विच प्रोडक्ट चार्ज इन जीएसटी, तो कॉफी से रिलेटेड, ठीक है, टी, कॉफी, ब्रांडेड पनीर एंड कुकिंग ऑयल, एलपीजी गैस जो आप डेली यूजेस में कुकीज के लिए जो गैस यूज करते हो, दिस इज चार्ज ऑन जीएसटी 5%, ठीक है। उसके बाद सोयाबीन, कॉल, किरोशन, क्लॉथ्स इज ऑल द पार्ट प्रोडक्ट इज चार्ज ऑन जीएसटी इन 5%, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 12% जीएसटी। 12% जो जीएसटी होता है विच प्रोडक्ट चार्ज ऑन जीएसटी, तो ड्राई फ्रूट्स हो गया, घी, बटर्स, स्नैक्स, नमकीन्स, मीट एंड मिल्क बेस्ड ड्रिंक एंड कैंडल्स, कैलेंडर्स, ट्रैक्टर्स, बाइसाइकल्स, मेडिसिन्स, मोबाइल फोन्स, लैंप्स एंड लिड लाइट्स इज ऑल द प्रोडक्ट चार्ज ऑन 12% जीएसटी, ठीक है। देन नेक्स्ट 18% जीएसटी जो मिनरल वाटर पे चार्ज होता है, रिफाइन पे चार्ज होता है, शुगर पे, नोटबुक पे, उसके बाद आइसक्रीम पे चार्ज होता है, हेयर ऑयल जो आप हेयर में जो ऑयल यूज करते हो इसमें जो जीएसटी चार्ज होता है आपका 18% चार्ज होता है जीएसटी, ठीक है। द नेक्स्ट लास्ट जो चार्ज होता है जीएसटी हम लोग का 28%, ठीक है। जो 28% जीएसटी चार्ज होता है वो आपका मोटरसाइकिल पे, कार पे, चॉकलेट्स जो आप बाय करते हो, ठीक है, उसके बाद टूथपेस्ट पे, जो सेविंग क्रीम जो लगाते हो आप सैलून जाते हो और वहां जो सेविंग क्रीम करते हो, दिस इज चार्ज ऑन जीएसटी 28% इज द हाई रेट इन चार्ज ऑन जीएसटी। आपका क्लास 11th में सबसे हाई रेट जो चार्ज होने वाला जीएसटी है ये 28% ही है लास्ट, ठीक है। प्लास्टिक प्रोडक्ट इज ऑल द प्रोडक्ट चार्ज ऑन जीएसटी 28%, ठीक है। उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसपे जीएसटी चार्ज ही नहीं होता है, ठीक है। तो जिसपे जीएसटी चार्ज ही नहीं होता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं होता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि जिसपे जीएसटी चार्ज नहीं होता है, जैसे वाइन हो गया, ठीक है, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल क्या है, एक तरह का लिक्विड है, इससे आप तरह तरह का क्या कर सकते हो, आप लिक्विड बना सकते हो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मिल्क से कार्ड भी बनाते हैं, पनीर भी बनाते हैं, ठीक है, लस्सी भी बनाते हैं। इसी टाइप से अल्कोहल में जीएसटी चार्ज नहीं होता है। और अल्कोहल एक प्रकार का लिक्विड है जिसमें लिक्विड के तरह तरह का आइटम्स को क्रिएट करता है, लिक्विड के मतलब अल्कोहल से। जैसे वाइन पे जीएसटी चार्ज नहीं होता है, ठीक है, वाइन हो गया, पेट्रोल पे जीएसटी चार्ज नहीं होता है, ठीक है।
अब हम कोई मतलब देख लिए कि चार्ज किस पे होता है, चार्ज जिस पे नहीं होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लिए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि जीएसटी, यदि आप बिजनेस में एक्चुअली में बिजनेस करते हो तो कैसा जीएसटी चार्ज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली में जीएसटी को कैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। हम लोग देख लिए कि जीएसटी क्या होता है, इंट्रोडक्शन देख लिए, उसके बाद जीएसटी कैसे चार्ज किया जाता है उसके बारे में देख लिए, जीएसटी किस प्रोडक्ट पे चार्ज होता है उसके बारे में भी देख लिए हम लोग। अब बात करेंगे हम लोग गुड्स, बिजनेस को ओपन करते हैं, देन बिजनेसमैन क्या करता है, जीएसटी को पे करता है गवर्नमेंट को। और बिजनेसमैन कहां से कलेक्ट करता है जीएसटी, कस्टमर से, ठीक है। तो जो भी स्ट्रक्चर है ना जीएसटी का उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप बिजनेसमैन हो, ठीक है, आप धनबाद में आपका बिजनेस है, ठीक है। कहां है, आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस मैन, कहां का, धनबाद का, आपका धनबाद में बिजनेस है और आप धनबाद में रह के आप गुड्स को क्या करते हो, परचेज करते हो, ठीक है। हो सकता है आप परचेज करेंगे बाहर से, हो सकता है आप कोलकाता से कर सकते हैं, या तो दिल्ली से कर सकते हैं, ठीक है, या तो हिमाचल प्रदेश से कर सकते हो, या तो मुंबई से कर सकते हो। अब हो सकता है आप धनबाद में रह के धनबाद में ही प्रोडक्ट को आपको इजिली मिल सके, तो आप धनबाद में कोई स्टेट से ना बाई करके आप अपने स्टेट में झारखंड में ही रह के आप गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे जीएसटी चार्ज होता है, यदि हम कलकत्ता में गुड्स को बाई करते हैं तो क्या जीएसटी चार्ज होता है और क्या चार्ज होता है, कितना % चार्ज होता है जीएसटी, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो कि यदि आप गुड्स, आपका बिजनेसमैन है, आप धनबाद में झारखंड में आपका बिजनेस है और आप धनबाद में क्या कर रहे हो, आपका धनबाद में बिजनेसमैन है, आप गुड्स को क्या कर रहे हो, आप मंगवा रहे हो किसी दूसरे स्टेट से। जैसे आपको हम दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर के तौर पे क्या है, यदि आप गुड्स को परचेस करते हो तो वहां हम लोग इनपुट जीएसटी के नाम से यूज करते हैं, ठीक है। इसके डिटेल्स हम लोग इनपुट का जीएसटी को डिटेल्स में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो हम सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। तो इनपुट जीएसटी जो होता है आपका परचेज में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इनपुट जीएसटी जो हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, कोई 2 व्यक्ति है, ठीक है, कितने हैं, 2 व्यक्ति। 2 व्यक्ति जो है वो आपका, दोनों व्यक्ति बिजनेसमैन, राम है एक है और दूसरा श्याम है, दोनों आपका झारखंड का ही रहने वाला है। कहाँ का, झारखंड का ही रहने वाला है। और दोनों आदमी ने धनबाद में, एक है और एक धनबाद में है और एक को कोलकाता से गुड्स को क्या करता है, गुड्स को इंपोर्ट करता है, मतलब बाई करता है, ठीक है। तो जो बिजनेसमैन है वो पहले कहाँ, कोलकाता में कर रहा है बाई, ठीक है, कहाँ कर रहा है, कोलकाता में। और अब श्याम जो है वो आपका धनबाद में रह के धनबाद में ही गुड्स को बाई कर रहा है, एक दूसरे स्टेट में नहीं जा रहा है, इसको इजीली मिल जा रहा है, आपका अच्छे कंडीशन में सारा रेट आपका धनबाद में ही मिल जा रहा है। तो क्या कर रहा है, कोई स्टेट से कांटेक्ट ही नहीं बात कर रहा है, किसी अलग बिल्डर से बात ही नहीं किया है। श्याम जो है आपका धनबाद में ही गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर लेता है, अच्छा खासा इनकम कर लेता है। बट जो राम है वो कोलकाता से गुड्स को बाई करता है और धनबाद में लाके बेचता है, ठीक है। तो जीएसटी चार्ज होता है वो कैसे चार्ज होता है, हाउ टू चार्ज इन जीएसटी, ठीक है। तो देखिए, जो आप कोलकाता में अनदर स्टेट में जाके गुड्स को बाय करते हो वहां क्या कहा जाता है, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मींस क्या हो रहा है, आप किसी दूसरे स्टेट में इंटर कर रहे हो, तो इसमें जो चार्ज होगा जीएसटी वो इंटर स्टेट बेस पे चार्ज होगा, ठीक है। जो कि क्या है, कितना है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यदि आप दूसरे स्टेट में जाके आप गुड्स को बाय करते हो तो यहाँ चार्ज होगा इंटर स्टेट, ठीक है। और जो जीएसटी चार्ज होगा ये आपका आईजीएसटी कहा जाएगा। और आईजीएसटी का मतलब क्या होता है, इंटरग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड इज, जो श्याम है वो बिजनेसमैन, वो धनबाद में रहता है और धनबाद में ही गुड्स को क्या करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, ठीक है। स्मॉल बिजनेस है, ये किसी दूसरे स्टेट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, ठीक है, एग्रीमेंट नहीं किया है, एक्सपोर्ट गुड्स को मंगवाने का, ले जाने का नहीं बात किया है, ये धनबाद में इजिली इनकम कर ले रहा है, 1-2 लाख कमा ले रहा है, ठीक है। तो जो जीएसटी चार्ज होगा ये किस बेसिस पे चार्ज होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जीएसटी जो चार्ज होता है वो प्लेस से ही चार्ज होता है, डिपेंड ऑन प्लेस, ठीक है। ये धनबाद में ही रह के, झारखंड में ही रह के बिजनेस कर रहा है, तो झारखंड में रह के बिजनेस कर रहा है, तो जो जीएसटी चार्ज होगा किस बेसिस पे चार्ज होगा, इंट्रा स्टेट बेसिस पे, ठीक है। इंट्रा स्टेट बेस पे जीएसटी चार्ज होगा, जो कि जीएसटी कहा जाता है
चार्ज होगा वो दो टाइप्स का चार्ज होगा, ठीक है। दो टाइप्स का क्यों होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले उससे बात करने से पहले हम लोग ये आईजीएसटी के बारे में बात करते हैं। आईजीएसटी क्या होता है? यदि आप दूसरे स्टेट में इंटर स्टेट कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो? इंटर स्टेट कर रहे हो। जब इंटर स्टेट कर रहे हो तो आपको आईजीएसटी पेमेंट करना होगा, ठीक है। सपोज कोई गुड्स का कॉस्ट आप 100 रुपये में गुड्स को बाय किए, ठीक है, कहां? कोलकाता में। और जो जीएसटी चार्ज कर रहा है वो कौन सा जीएसटी चार्ज कर रहा है? आईजीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी। और जीएसटी कितना चार्ज कर रहा है? 20%, ठीक है। कितना चार्ज कर रहा है? 20%। तो टोटल रेट कितना हो गया कॉस्ट आपका प्रोडक्ट का? 100 रुपये में आप तो कॉस्ट है, आप 20% डिस्काउंट जीएसटी पे किए हैं, तो कितना हो गया गुड्स का रेट? 120 रुपीज, ठीक है, 120 हो गया। और जो 120 हो गया वही आपको जीएसटी पेमेंट करना होगा, ठीक है। देन सेकंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मींस क्या होता है कि जीएसटी जो चार्ज होगा वो प्लेस बेसिस पे चार्ज होगा। ये धनबाद का बिजनेस है, इंट्रा स्टेट है, एक सेम स्टेट में बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, तो जो कॉस्ट है प्रोडक्ट का वो 100 रुपीज है, ठीक है। कितना है? 100 रुपीज। और इसमें जो जीएसटी चार्ज कर रहा है जीएसटी 20%, ठीक है। जो 20% जीएसटी चार्ज हो रहा है वो कौन कलेक्ट करेगा? हु कलेक्ट जीएसटी। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया आपका? 120 रुपये, ठीक है। 120 हो गया आपका टोटल कॉस्ट विथ जीएसटी हो गया। तो जीएसटी जो होगा आपको दो लोगों को पेमेंट करना होगा। दो लोगों को किसको? देखिए, सबसे फर्स्ट जो आपका है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आपको याद आया अच्छे से समझ में, ठीक है। जो जीएसटी पे करेगा इंट्रा स्टेट, वो दो स्टेट को पेमेंट करेगा। दो स्टेट मतलब क्या होता है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा और एक स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों करेगा? क्योंकि क्या है? 20% डिस्काउंट है, ठीक है। और जब 20% का डिस्काउंट है, सेम स्टेट में गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, तो जो 20% है वो 50% क्या देगा? जीएसटी देगा स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, 10%। और 10% देगा किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो जो एक सेम स्टेट में गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है वहां दो टाइप्स का जीएसटी पे करना होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी मींस सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड एसजीएसटी मींस स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। समझ में आ गया पूरा कंसेप्ट, ठीक है। अब हाउ टू पासिंग जर्नल एंट्री, कैसे पास करेंगे जर्नल एंट्री विथ परचेज, ठीक है। आप गुड्स को क्या किए हैं? परचेज किए हैं। अब इसका क्या करेंगे? जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो देखिए हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, ठीक है, परचेज एंट्री, ठीक है। आप गुड्स को क्या किए हो? परचेज किए हो। तो सबसे पहला हम लोग क्या बात करेंगे? इंटर स्टेट, आप दूसरे स्टेट में जाके गुड्स को बाय किए हो, तो हाउ टू पासिंग जर्नल एंट्री। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। आप जीएसटी पे कर रहे हो, ठीक है, अनदर स्टेट में जाके, तो आईजीएसटी पे कर रहे हो, तो आईजीएसटी का भी एंट्री पास करोगे तो क्या होगा? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। उसके बाद किसको पेमेंट कर रहा है? कौन पेमेंट कर रहा है? आपका राम अकाउंट पेमेंट कर रहा है, तो टू राम अकाउंट 120 टोटल को ऐड करिए और 120 करके आपको पास करना है जर्नल एंट्री, ठीक है। तो आप अदर स्टेट में आप गुड्स को जब बाय कर रहे हो तो इंटर स्टेट को हमको इस टाइप से एंट्री पास करना होता है, ठीक है, नंबर 1। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है? इंट्रा स्टेट। यदि आप सेम स्टेट में गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो हाउ टू पासिंग जर्नल एंट्री। तो परचेज अकाउंट डेबिट 100 रुपीज का कॉस्ट है। इनपुट आप जीएसटी पे कर रहे हो, दो टाइप्स का, से जीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। कौन पेमेंट कर रहा है? आपका टू श्याम अकाउंट, श्याम पेमेंट कर रहा है, गिवर इसीलिए श्याम किए हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप जनरल एंट्री पास करेंगे 10%, टोटल आपका 120 हो गया कॉस्ट, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग परचेज एंट्री का जनरल एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग आउटपुट सेल्स। किसके बारे में? आउटपुट सेल्स। जब गुड्स को हम लोग परचेज कर रहे थे उस टाइम हम लोग यूज कर रहे थे परचेज। देखिए जब हम लोग गुड्स को परचेज कर रहे थे तो इनपुट जीएसटी, ठीक है। जब हम लोग गुड्स को क्या करेंगे? सेल्स करेंगे तो आउटपुट जीएसटी, ठीक है। सेल्स के टाइम आउटपुट जीएसटी यूज करेंगे, ठीक है। अब आउटपुट इनपुट क्या होता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे बिजनेसमैन के बारे में। कोई बिजनेसमैन है, जो बिजनेस कहाँ है आपका? धनबाद में। और जीएसटी जो चार्ज होता है वो आपका प्लेस बेसिस पे चार्ज होता है, स्टेट बेस पे चार्ज होता है जीएसटी, ठीक है। तो किशोर जो है, दो बिजनेसमैन है, एक आपका किशोर है और सेकंड आपका हरीश है।
किशोर जो है आपका धनबाद में रहने वाला दोनों व्यक्ति है, ठीक है। धनबाद में रह के जो किशोर है आपका कोलकाता से गुड्स को मतलब बाई कर रहा है, और जो हरीश है वो आपका धनबाद में रह के धनबाद में ही गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड ऑफ, जब ये कोई स्टेट में हरीश जो है आपका अनदर स्टेट में जा रहा है, मतलब धनबाद से कोलकाता, धनबाद टू कोलकाता से कन्वर्ट हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड ऑफ इंटर स्टेट, ठीक है। और इंटर स्टेट हो रहा है, जब इंटर स्टेट हो रहा है अनदर स्टेट में गुड्स को बाई कर रहा है तो इसे क्या कहेंगे, इंटर स्टेट। और जो जीएसटी चार्ज होगा ये आपका आई जीएसटी चार्ज होगा। आई जीएसटी मीन्स क्या होता है, इंटीग्रेट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। सपोज कोई कॉस्ट का रेट कितना है 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज है, उसमें 20% डिस्काउंट जीएसटी चार्ज होगा तो टोटल कॉस्ट का रेट कितना हो गया 120। जब 120 हो गया तो इस कौन पे करेगा, हु पे 120 रुपीज, तो बिजनेसमैन कितना, आईजीएसटी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑफ आईजीएसटी, जिसे कहा जाता है आईजीएसटी। किसे पेमेंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। हु कलेक्ट आईजीएसटी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड, हरीश जो है आपका धनबाद में रहने वाला है और धनबाद के अंदर में ही बिजनेस को, गुड्स को एक्सपोर्ट और गुड्स को इंपोर्ट करता है। दिस इज कॉल्ड ऑफ इंट्रा स्टेट, मतलब कोई अनदर स्टेट में, मतलब सेम स्टेट में गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑफ इंट्रा स्टेट, ठीक है। जो अनदर स्टेट में इन्वॉल्व मतलब इंटर करेंगे उसे इंटर स्टेट, और जो सेम स्टेट में गुड्स को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो इंट्रा स्टेट। आपको याद रखना है एनी टाइम, इंटर और इंट्रा में डिफरेंस क्या है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो कॉस्ट का रेट, सपोज कॉस्ट का रेट कितना है जो इंटर स्टेट कर रहा है 100 रुपीज, 20% क्या कर रहा है, जीएसटी चार्ज कर रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 120। तो 120 जो हो गया आपका क्या हो गया, जीएसटी विथ जीएसटी, कॉस्ट विथ जीएसटी, तो कितना जीएसटी पे करेगा 20%। बट क्या था, इंटरा स्टेट में क्या होता है, जीएसटी दो टाइप्स का पेमेंट करना होता है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा। यानी कि जीएसटी जब 20% है तो 50% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड 50% आपको स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर क्या है सेल्स का। अब हम लोग देख लिया स्ट्रक्चर की कैसे जीएसटी चार्ज होता है। अब देखेंगे हाउ टू पासिंग जर्नल एंट्री, ठीक है। तो एंट्री करेंगे हम लोग सेल्स का, फर्स्ट एंट्री करेंगे हम लोग इंटर स्टेट का। यदि किशोर जो है अनदर स्टेट में कोलकाता में जाके गुड्स को क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, तो क्या होगा, किशोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट जीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी मींस इंटीग्रेट, किसी दूसरे स्टेट में जाके गुड्स को सेल कर रहा है तो कितना है टोटल आईजीएसटी पेमेंट कर रहा है 20%, 100 रुपीज आपका कॉस्ट है, टोटल कितना हो गया 120, ठीक है। देन नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रा स्टेट मींस क्या होता है, सेम स्टेट में गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, दिस इज कॉल्ड ऑफ इंट्रा स्टेट। और इसे जीएसटी दो टाइप्स का पेमेंट करना होता है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को और एक 50% स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो जीएसटी होगा दो टाइप्स का पेमेंट करना होगा, तो सेल्स कर रहा है तो आउटपुट जीएसटी होगा सीजीएसटी टू आउटपुट जीएसटी एसजीएसटी मींस स्टेट गवर्नमेंट, सीजीएसटी मींस सेंट्रल गवर्नमेंट। 10 रुपीज 50%, टोटल जीएसटी कितना है 20 रुपीज, ठीक है, कितना 20 रुपीज, तो 10% सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, टोटल 20%, टोटल 20% होगा, टोटल कितना हो गया 120। इस टाइप से हम लोग पास करेंगे सेल्स अकाउंट का एंट्री विथ जर्नल एंट्री, ठीक है, विथ डिस्काउंट विथ जीएसटी। देन देखेंगे क्या कि यदि गुड्स को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, ठीक है, गुड्स को रिटर्न कर रहा है तो कैसे एंट्री पास करेंगे, देखिए परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट रिटर्न हो रहा है तो रिटर्न का परचेस का एंट्री कैसे पास करेंगे, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट रिटर्न्स एंड टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। 2 रुपये, टोटल 4 रुपया आपका टैक्स है, उसमें से 2 रुपया 50 सीजीएसटी, 2% एसजीएसटी, टोटल कितना हो गया 4 रुपया, और 20% क्या है आपका कॉस्ट है, तो टोटल 24 रुपीज हो गया, ठीक है। देन सेम कंडीशन देखेंगे सेल्स में, तो सेल्स रिटर्न यदि गुड्स होता हो तो हाउ टू पासिंग जनरल एंट्री, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट,
आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट, ठीक है। इस टाइप से हम लोग सेल्स रिटर्न का जनरल एंट्री पास करेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कैलकुलेशंस ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी में एक्चुअली में कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। तो जीएसटी पास करने के लिए सबसे पहला जो लिस्ट प्राइस होगा उस पर जीएसटी चार्ज होगा, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस गिवन रहेगा, इसमें लेस करेंगे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट, यदि पूछेगा तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे, ठीक है, लेस करेंगे। जो लेस करने के बाद जो बैलेंस आएगा दिस इज कॉल्ड ऑफ नेट परचेज तो नेट सेल्स, ठीक है। और नेट परचेज या नेट सेल्स जो आएगा उसमें हम लोग माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट, ठीक है। और जो बैलेंस बचेगा उसमें हम लोग बैलेंस में ऐड करेंगे SGST, CGST, IGST, ठीक है। तीनों में से जो जीएसटी होगा उस जीएसटी को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बैलेंस आएगा दिस इज कॉल्ड ऑफ ओरिजिनल बैलेंस ऑफ जीएसटी, ठीक है।